बच्चों, क्या हालचाल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC फॉर क्लास 11 जेई एंड नीट के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक IUPAC नॉमेनक्लेचर। हम इस लेक्चर 1 में बात करेंगे इसके बेसिक रूल्स की। इसका बेसिक रूल्स क्या होता है, इस पे आपके 4 to 5 वीडियो बनेंगी। लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके बाद साइक्लो बाईसाइक्लो ग्रुप्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको एक फंक्शनल ग्रुप की वीडियो मिलेगी। फंक्शनल ग्रुप आपके कई सारे सेपरेट, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, एमाइड हो गया, एमीन हो गया, उसको हम पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की अलग वीडियो बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके साथ हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे आपके, क्योंकि ये जेई नीट पे भी बेस्ड है। तो इस पे क्या सारे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो कि आपके क्लास 11 के लिए और जेई और नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 है बेसिक रूल्स। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आप IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छे से कर पाएंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मान लिया अभी आपके यहाँ इंडिया में आलू को आलू कहा जा रहा है, आप कहीं बाहर फॉरेनर कंट्री में गए, ठीक है, वहाँ पोटैटो कहा जा रहा है, यहाँ हमारा टमाटर है, वहाँ टमाटो, यानी कि आप कुछ और कह रहे हो, वो कुछ और कह रहे हैं। इसलिए IUPAC ने एक ऐसी संस्था बनाई जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी जगह एक ही नाम से नोन हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसलिए IUPAC हम लोग करते हैं। IUPAC एक संस्था है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ताकि ऐसा नॉमेनक्लेचर करें जो हमारे पूरे वर्ल्ड में कॉमन हो, यानी कि सब लोग उस नाम को जानते हो। समझ रहे हो बात को? इस वजह से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ये तो हमारा मोटिव होता है IUPAC करने का। आपकी क्लास 10th में भी IUPAC थी, अभी क्लास 11 के लिए बेस्ड है, तो इस पे 10th क्लास के लेवल से थोड़ा आपका एक लेवल अप हो रहा है। तो IUPAC का फुल फॉर्म आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो IUPAC लिखने का तरीका क्या है, बेसिक रूल्स क्या है, ठीक। तो क्या आता है, पहले प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब जो IUPAC के पहले लगता है। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगने वाला, प्रीफिक्स, ठीक। उसके बाद क्या लगता है, रूट वर्ड्स लगते हैं। अभी मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूंगी, खाली आप अभी शॉर्ट फॉर्म में समझो, ठीक है। क्लास 11 की IUPAC फॉर जेई एंड नीट ऑल्सो। उसके बाद क्या आता है, सफिक्स। सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला, ठीक। अब देखो आपकी प्राइमरी और 2 टाइप की प्रीफिक्स होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जहाँ भी केमिस्ट्री में बेटा ये डिग्री लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक। प्राइमरी और सेकेंडरी में आप क्या बात करेंगे, तो देखो अगर हम प्रीफिक्स लेंगे, प्रीफिक्स आपकी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम बात करते हैं साइक्लो ग्रुप आ जाए, या कहीं IUPAC में बाईसाइक्लो 2 साइक्लो ग्रुप आ जाए, या स्पाइरो ग्रुप हो जाए, ठीक। प्राइमरी प्रीफिक्स ये होता है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आ जाए, कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। सब्स्टिट्यूएंट, आप बोलोगे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट देखो, जैसे एग्जांपल कहीं पे जैसे FL फ्लोरीन, ठीक, फ्लोरो लगाए, क्लोरो लगाए, ब्रोमो लगा है, आइडो लगा है। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ कहीं हाइलोजेंस ग्रुप लगाओ या कहीं NO2 लगाओ, ठीक, यानी कि कोई ब्रांचेस स्ट्रक्चर हो, ठीक, या कोई, ये सब क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं IUPAC में। तो क्या है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक, और NO2, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं। तो ये कौन से प्रीफिक्स कहलाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक। उसके बाद हमारे सफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। सफिक्स यानी कि IUPAC के बाद में लगने वाला। अब ये देखो, ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, ठीक। अब प्राइमरी में क्या आते हैं, आपके टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन चेन, ठीक, यानी कि कौन से टाइप की कार्बन कार्बन चेन है, टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन चेन। कहने का मतलब है कि सिंगल चेन है, ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा सिंगल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। और सेकेंडरी में सफिक्स में क्या आ जाते हैं, हमारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अल्कोहल ग्रुप आ जाए, ठीक,
एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए या एमाइड ग्रुप आ जाए या एमीन आ जाए, बहुत सारे ग्रुप आ जाए फंक्शनल ग्रुप, तो इस ये वाला क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। ये तो आपको पता चला प्रीफिक्स सफिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। देखो प्रीफिक्स पता चल गया, प्राइमरी क्या होता है, साइक्लो आ जाए या बाई साइक्लो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, एक साइक्लो आ जाए, 2 साइक्लो आ जाए या कोई स्पाइरो आ जाए। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, कोई भी ब्रांचेस में सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, ठीक, लंबी चेन में ब्रांच में लगे हो, जैसे कि फ्लोरो क्लोरो कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। अब सफिक्स में कार्बन ऑफ कार्बन चेन आपको पता चल गया और फंक्शनल ग्रुप। अब ये रूट वर्ड्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कार्बन और नंबर ऑफ कार्बन यानी कितने कार्बन की मेन चेन है। हम लोग आईयूपीएसी में क्या चूज करते थे, जो सबसे हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जिसमें नंबरिंग ज्यादा हो, वही हम लोग चेन को क्या करते थे, चूज करते थे। यानी कि कितने नंबर की कार्बन, 4 नंबर की कार्बन चेन है, 3 नंबर की है, 2 नंबर की है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके वर्ड रूट। इतना समझ में आया। उसके बाद देखो रूल कैसे होगा, आईयूपीएसी करने का तरीका, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो अगर लगाओ तो उसका नाम लिखेंगे आप, जिस पोजीशन पे लगाओ, पोजीशन मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, ठीक, पोजीशन जरूर आपको लिखना है। अगर कोई साइक्लो बाई साइक्लो है ग्रुप तो उसकी नेमिंग लिखेंगे, नहीं है तो कोई, हम लोग रूट वर्ड पे आ जाएंगे, ठीक। रूट वर्ड क्या, जैसे कि 2 कार्बन है तो एथ हो गया, 1 कार्बन की चेन है तो मेथ हो गया, 3 कार्बन की चेन है तो प्रॉप हो गया, ब्यूट हो गया, पेंट हो गया ना, कार्बन आपको पता होगा। उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड देखेंगे, अगर क्या है सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा मेथेन, अगर डबल बॉन्ड है मेथीन, ट्रिपल बॉन्ड है मिथाइन, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, एल्कोहल एल्डिहाइड कोई भी एसिड वाला ग्रुप आ जाए, ठीक। ये तो आपका बेसिक हो गया कि आईयूपीएसी लिखने का तरीका, इस ऑर्डर में हम लोग को करना है। उसके बाद देखो अब मैं 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर रही हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा आता है सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ठीक। बहुत ही ध्यान से समझिए, अगर नहीं कोई चीज समझ में आ रहा हो आप दोबारा रिमाइंड करके जाइए, फिर से देखिए। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जो ब्रांचेस में लगे होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। NO2 नाइट्रो भी हो सकता है, कोई भी हैलोजन ग्रुप यानी कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद हमारा कौन सा ग्रुप हो सकता है, अगर N डबल बॉन्ड O लगाओ तो नाइट्रोसो, नाम याद रखो, N डबल बॉन्ड O तो नाइट्रोसो, N3 तो एजाइडो ग्रुप लगा। एजाइडो के बाद आपका आता है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप भी क्या होती है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। अगर R लगाओ, R की जगह पे क्या लगाओ, मेथाइल लगाओ या एथाइल लगाओ या प्रोपाइल लगाओ। मेथेन में से, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया मेथाइल हो गया, एथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया एथाइल हो गया, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया प्रोपाइल हो गया। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसका C2H6 C3H8, ठीक। उसके बाद हमारा आता है, हाँ अब ये देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, अगर आपको कहीं OR ग्रुप, OR का मतलब क्या होता है, एल्कऑक्सी ग्रुप लगा है। अब OR की जगह क्या क्या हो सकता है, जैसे R की जगह मेथाइल एथाइल प्रोपाइल हो सकता है, वैसे OR की जगह क्या हो सकता है, OCH3, यानी कहने का मतलब इस O के साथ अगर R की जगह पे मेथिल ग्रुप लग जाए तो इसको कहेंगे मेथॉक्सी, क्या कहेंगे, मेथॉक्सी। अगर C2H5 लग जाए तो एथॉक्सी। अगर आप देखो कहीं कहीं पे C2H5 को क्या लिख सकते हैं, ET भी लिख सकते हैं, एथेन होता है ET भी लिख देंगे, तब भी इसका नाम क्या होगा, एथॉक्सी। तो ये थे आपके ब्रीफ में सब्स्टिट्यूएंट्स। मैंने ज़्यादातर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट आपको सब डिस्कस कर दिया। ये आपकी क्लास 11 JEE नीट के लिए इनफ इतने सब्स्टिट्यूएंट। एक बार रिमाइंडर कर लो बेटा, ये नाइट्रो, ये हाइलोजन सब्स्टिट्यूएंट, हाँ, और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब देखो फेनिल भी एक फेनाइल भी एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक। अब फेनाइल कैसे होगा, बेंजीन आप जानते हो, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा, फेनाइल, ठीक, C6H6 होता है। देखो अब हमने यहाँ पे से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, बेंजीन का फॉर्मूला ऐसा होता है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या हो जाएगा, फेनाइल हो जाएगा। तो ये थे आपके सब्स्टिट्यूएंट।
और हमारा सेकंड है रूट वर्ड। साइक्लो बाईसाइक्लो की हम बाद में बात करेंगे, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अभी आपकी जो नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी में अभी इतना यूज़ नहीं होगा, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद हम रूट वर्ड देख लेते हैं क्या होता है। रूट वर्ड क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। वही मैंने बताया, मेन चेन क्या, जो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग चूज करते हैं आईयूपीएससी लिखते समय। ठीक है, अब एक कार्बन होगा तो क्या हो जाता है? मेथ। ठीक, दो कार्बन अगर आपको दिख जाए तो आप क्या लिखोगे? एथ। तीन कार्बन के लिए आप लिखोगे प्रॉप। फोर कार्बन के लिए आप लिखोगे ब्यूट। फाइव कार्बन के लिए आप लिखोगे पेंट। सिक्स कार्बन के लिए आप लिखोगे हेक्स। और सेवन कार्बन के लिए आप लिखोगे हेप्ट। और एट के लिए आप लिखोगे ऑक्ट। नाइन के लिए लिखोगे नॉन। और टेन के लिए लिखोगे डेक। ठीक है, 11 कार्बन के लिए आप लिखोगे अनडेक। 12 कार्बन के लिए आप लिखोगे डोडेक। डेक। 13 कार्बन के आप लिखोगे ट्राइडेक। डेक। इसी तरीके से 14 कार्बन के लिए आप लिखोगे टेट्राडेक। डेक। और 15 कार्बन के लिए आप लिखोगे पेंटाडेक। 16 के लिए हेक्साडेक हो जाएगा। लेकिन अभी आप 15 रख लो, आपके लिए भी इतना इनफ है। 15 कार्बन का आपको याद रखना है रूट वर्ड। सब्स्टिट्यूएंट हो गया, रूट वर्ड हो गया। थर्ड हमारा क्या है? रूट वर्ड के बाद हमारा क्या था रूल में? कार्बन कार्बन के बॉन्ड में देखना है कि कौन सा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो वही कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। ठीक, बाद में लगने वाला। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या लग जाएगा? एन। क्या लग जाएगा? एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे? ईन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कहेंगे आइन। सब्स्टिट्यूएंट हो गया, रूट वर्ड्स हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हमने देख लिया। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखने के बाद हमारा क्या आना था? फंक्शनल ग्रुप आना था। आप देख लो ये सारे फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या लगाओ? COOH आपको IUPAC लिखते समय दिख जाए तो आपको सफिक्स क्या लिखोगे? लास्ट में ओइक एसिड लिखोगे। ठीक है, अगर आपको अल्कोहल IUPAC में OH लगा दिख जाए, आपकी मेन चेन आप चूज करोगे लॉन्गेस्ट, अगर उसमें OH लगाओ तो उसका सफिक्स क्या लिखोगे? ऑल लिखोगे। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड दिख जाए, CHO दिख जाए, उसमें क्या लिखोगे? अल। उसके बाद अगर आपको कहीं कीटोन ग्रुप लिख जाए, यानी कि ऐसा ग्रुप लगा मिले IUPAC में, उसकी जगह पे सफिक्स लास्ट में क्या लिखोगे? ओन लिखोगे। ठीक, ONE ओन। उसके बाद आपको क्या दिख जाए? एमीन दिख जाए, एमीन यानी कि NH2 दिख जाए IUPAC में तो उसका नाम एमीन ही लगेगा सफिक्स में। ठीक है, अगर एमाइड दिख जाए, CONH2 दिख जाए IUPAC में तो उसका एमाइड ही सफिक्स लगेगा। सेम होता है, तो आपके लिए इजी होगा लर्न करना। उसके बाद एसिड क्लोराइड, कोई भी एसिड COCl आपको लगा हुआ दिख जाए आपके IUPAC में तो उसका सफिक्स आर्क में लिखा होगा ऑयल क्लोराइड, OIL, ऑयल क्लोराइड। उसके बाद अगर आपको कोई एस्टर ग्रुप दिख जाए, एस्टर कहने का मतलब COO के साथ एल्किल ग्रुप, यानी कि अगर मेथिल दिख जाए, ठीक, C2H5 एथाइल दिख जाए, प्रोपाइल दिख जाए, ठीक, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल दिख जाए COO के साथ, तो उसके लिए क्या लिखोगे? लास्ट में सफिक्स OAT, OATE, OAT। अगर आपको साइनाइड दिख जाए IUPAC में, CN साइनाइड आपके IUPAC में लिख जाए तो उसका सफिक्स आप लास्ट में क्या लिखोगे? नाइट्राइल। एग्जाम्पल सब दूंगी, परेशान होने की कोई बात, एग्जाम्पल से आप समझेंगे। बस आप अभी इतना लर्न करो कि रूल हमारा क्या है। ठीक है, रूल सब्स्टिट्यूएंट था। फिर हमारा अगर कोई साइक्लो या बाईसाइक्लो ग्रुप लगाओ तो उसका नाम लिखो। अभी वैसा आएगा नहीं आपका तो उसको आप स्किप रखो। सब्स्टिट्यूएंट हो गया, रूट वर्ड मैंने बता दिया आपको, रूट वर्ड देख लिया, 1 कार्बन 2 कार्बन मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। उसके बाद आपने कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देख लिया, एन इन आइन देख लिया आपने, जिससे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है, इसमें क्या आएंगे? फंक्शनल ग्रुप आएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया था? साइनाइड तक हो गया था। एक और लास्ट देख लो, आइसोसाइनाइड, NC दिख जाए तो इसका क्या होगा? कार्बिलएमीन, लास्ट में सफिक्स लग जाएगा। ये आपके रूल थे। रूल को मैंने 1 बाय 1 जो भी आपका रूल था उसके पर्टिकुलर मैंने आपको वर्ड एक्सप्लेन कर दिया। अगेन मैं बेटा कह रही हूँ, ये वाला रूल बस बसा लो। आपको 11th क्लास की IUPAC या JEE नीट की IUPAC में अगर आपको ये रूल बस फॉलो करना है,
सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो एलॉक्सी ग्रुप दिख जाए, मिथाइल एल्किल ग्रुप दिख जाए, NO2 दिख जाए, नाम मैंने बता दिया। पहले उसका नाम लिखेंगे विद पोजीशन, कौन सी पोजीशन में, अगर जैसे क्लोरो 2 पोजीशन में लिख रहा है तो 2 क्लोरो, समझ रहे हो। अगर साइक्लो वाला भी आप स्किप रखो, रूट वर्ड दिख जाए, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 5 है तो पेंट हो गया। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रखा है तो प्रोपेन, अगर डबल है तो प्रोपीन, अगर ट्रिपल है तो प्रोपाइन, समझ रहे हो बात को। अगर फंक्शनल ग्रुप है COOH तो ओइक एसिड, ओइक एसिड। इस तरीके से आपके IUPAC होंगे। तो ये थे हमारे बेसिक रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर क्लास 11 एंड JEE एंड नीट। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा करिए, स्टार्टिंग के थोड़ा टफ है समझना, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे IUPAC के बार 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 तो आपको लिए बहुत इजी लगेगा। अब आप मोर लर्न करोगे तो मोर गेट होगा, आपको आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सेकेंड लेक्चर में रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। आज हमने नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स डिस्कस करे। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट आएगा, सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया, फ्लोरो क्लोरो आया, ठीक है। अगर रूट वर्ड आया तो रूट वर्ड लिख दिया, मेथ एथ प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, वो हमने देख लिया। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिख देंगे। हमने बेसिक रूल समझ लिए। अब IUPAC संस्था के अकॉर्डिंग रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर करने का तरीका, करने का मेथड क्या IUPAC संस्था के अकॉर्डिंग, वो हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखेगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, वरना आप IUPAC करते समय आपको बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आने वाली सारी इस लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके क्लास 11 की IUPAC एकदम बेस्ट हो जाए, और कोई भी IUPAC आए नॉमेनक्लेचर के लिए आप फटाक से उसे कर दो। सो जब तक के वीडियो को वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो। बाय बच्चों।